नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत में आज 3 तस्वीरों के साथ करना चाहती हूं अपने दर्शकों के लिए। ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप ऐश्वर्या राय बच्चन को देख रहे हैं। हालांकि आज बात ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, देश का जो स्टैंड है, विदेशों में डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, उन सब के बीच ऐश्वर्या राय क्यों वायरल हो रही हैं, इस पर बात होगी। अपने कपड़ों के लिए नहीं, कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी के लिए नहीं, ग्लोबल इमेज जो ऐश्वर्या राय की है उसके लिए नहीं, बल्कि मांग में भरे अपने सिंदूर के लिए ऐश्वर्या राय इस वक्त वायरल हैं, देश में चर्चा का विषय है। ग्लोबल हेडलाइंस वो इस वक्त बना रही हैं, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। ऐश्वर्या राय यूं तो कान जाती रही है, 20-22 सालों से वो वहां जा रही है कान फिल्म फेस्टिवल में, और उनकी मौजूदगी वहां रहती है। लेकिन इस बार ये मौजूदगी जो दिखाई दी वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दी। शादी उनकी कई साल पहले हो चुकी है, भारतीय कपड़ों में, परिधानों में इससे पहले कई बार दिखाई दी है, लेकिन शायद सिंदूर में उन्हें इस तरह के किसी आयोजन में देश और दुनिया ने पहली बार देखा, वो भी तब जब देश में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देकर आतंकवादियों पर एक कड़ा एक्शन लिया। तो क्या ऐश्वर्या राय ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साइलेंट मैसेज ग्लोबली भेज दिया? इसलिए तस्वीर चर्चा का विषय है। दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, जो आज राजस्थान के बीकानेर में मौजूद थे, और वहां पर प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उसका एक हिस्सा इस वक्त हेडलाइंस में वायरल है, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है। तो सिंदूर की चर्चा देखिए राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री के भाषण से लेकर ग्लोबल इवेंट तक में दिखाई दे रही है। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को। इन तीनों तस्वीरों का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को लेकर सवाल इसलिए हैं, जिन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन हिसार पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, आज मैं उनको पॉइंट वाइज पॉइंट आपके लिए हाईलाइट करूंगी और मेहमानों के साथ उस पर चर्चा करूंगी। क्योंकि हिसार पुलिस के बयान के हिसाब से अगर ज्योति का किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से, जो उनके साथ में बहुत अहम जानकारी, सामरिक जानकारी साझा कर सकता था, जो देश के लिए खतरा हो सकती है अगर दुश्मन के हाथ में चली जाए, तो फिर जो केस उन पर बन रहा है उस केस की भविष्य में सूरत क्या होने वाली है, इस पर सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट सुनवाऊंगी। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय भी आपके साथ करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर विक्रम सिंह जी हम इस वक्त हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ इस बातचीत में हैं, और फॉरेन अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, साउथ एशिया मामलों को देखने वाले संजय कुमार जी इस वक्त इस बातचीत में आ गए हैं हमारे साथ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्रधानमंत्री को आपने यहाँ सुना, सुजाता जी कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट? नमस्कार मीनाक्षी जी, मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है, और इसके बारे में अभी शायद आप लोग ही मुझे बता पाएंगे कि मतलब रगों में, नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, वो कह रहे हैं। तो गरम सिंदूर अगर बह रहा है तो बहुत सीरियस कुछ सवाल भी हैं, क्योंकि ये खोखले डायलॉग्स हैं। और जो गंभीर सवाल इस वक्त देश पूछ रहा है वो ये कि जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, क्या उनको अब तक पकड़ा गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले 18 महीनों में पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में जो 3 आतंकी हमले हुए, उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है तो ये बताना बेहद जरूरी है उनके लिए कि उनके मित्र बार बार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अजब गजब की बातें कह रहे हैं, उसका खंडन प्रधानमंत्री को जोरों से करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और उसका स्वागत पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि जो बातें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उससे भारत की साख पर आघात हो रहा है। आज भी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया और फिर व्यापार से जोड़ दिया। तो एक तरफ
अगर मेरी मांग के सिंदूर से कोई बात को जोड़ा जाएगा और दूसरी तरफ कोई उसे व्यापार से जोड़ देगा, तो मेरे ख्याल से मेरे प्रधानमंत्री को उसका खंडन अपने मुंह से करना ठीक चाहिए, है ताकि मुझे रमन भरोसा जी। हो कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर है। रमन जी, आखिरकार क्या शुरुआत हो गई है उस चीज की जिसकी आशंका विपक्ष बार बार जता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रयोग के रूप में किया जाएगा, राजनीतिक रैलियों के लिए किया जाएगा, पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए किया जाएगा, अपनी छवि बनाने के लिए, चमकाने के लिए किया जाएगा? नहीं, ऐसा ये जो कहना चाहिए ना, आप बोलते हैं कि विपक्ष को डर था कि ऐसा होगा। विपक्ष की नीयत ये थी, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे वो सिद्धिरमैया हो, चाहे वो चन्नी साहब हो, चाहे राहुल गांधी स्वयं हो, चाहे अजय राय हो, चाहे इनके वो एक महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो भी पट 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 बोलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ अपनी राजनीति और अपने आका जो चाइना में शायद बैठे, क्योंकि पाकिस्तान के भी आका चाइना में और इनके भी जो सीसीपी है वो चाइना में ही है, क्योंकि ये सार्वजनिक नहीं करते कि वो उस करार में था क्या, उस करार की कर्राहट जो है वो बताते नहीं है कि है क्या। लेकिन बात जो मेरे ख्याल से जरूरी थी करनी वो ये है कि आप आज कहाँ खड़े हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहिए। अगर आपने ये काम नहीं शुरू करा होता तो काम आपको जवाब नहीं मिलता। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जी प्रधानमंत्री इस कोई पॉलिटिकल नैरेटिव रच रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है जो एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, ना ठीक कि है। ये जो राजीव गांधी जी के समय में एक वो मिस्र के जो डिक्टेटर थे उनका फोन आया, ऐसी कुछ जो बात आई सामने, उस तरीके से नहीं। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री को भारत की रक्षा के लिए करना चाहिए, उन्होंने उतना मात्र बोला है। अब अगर आप उसको पॉलिटिकल ही देखना चाहते हैं तो फिर अपनी आंखों का इलाज कराइए। नहीं सर, लेकिन देश में कई जगह पर पोस्टर्स भी लग रहे हैं, लेकिन कई जगह पर सर पोस्टर्स भी लग रहे हैं। रमन जी जरूर घुस गया हुआ है, रमन जी कई जगह पर पोस्टर्स भी लग रहे हैं, देश विरोध जरूर घुस गया हुआ है। रमन जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? देश में कई जगह पर पोस्टर्स भी लग रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जो एयरफोर्स के पायलट्स जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उस यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर बकायदा नाम लिखा हुआ है। अच्छा, शायद सुजाता जी इस वक्त दिखा भी रही हैं। वैसे अगर ये तस्वीर अगर हमारे पास भी है तो अगर इसको बड़ा करके दिखाया जाए, ये जो सड़कों में और रास्तों में ये तस्वीरें लगाने का क्या मतलब है सर? नहीं, मुझे खुशी होती सर, सुनिए रमन जी, मुझे खुशी होती अगर यहाँ पर भारतीय सेना का फोटो लगा होता ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। प्रधानमंत्री का फोटो लगाने का क्या मतलब है सर? दो चीजें हैं, एक तो ये किसी ना किसी की उत्साह कह लीजिए, या जब जैसे कई बार राहुल गांधी जी को भगवान बना देते हैं लोग, उनके फोटो बना के उनको, सोनिया जी को भगवान बना देते हैं, एंटोनियो माइनो को। लेकिन यहाँ पे ये फोटो तब का है जब वो तेजस के ऊपर गए थे, तो उस फोटो को लेकर अगर किसी ने लगा दिया है, ये मेरे को नहीं लगता कि ये देश अभी उस तरीके रमन से सर, बन लेकिन गया है देखिए ना सर, ये बड़ी मासूम सी दलील है आमलेट की जगह डबल। रमन सर, ये बहुत मासूम सी दलील है ये कहना, रमन जी ये बहुत मासूम सी दलील है ये कहना कि जब तेजस के समय उन्होंने जो पहना था वो फोटो किसी ने अति उत्साह में लगा दिया हो। मेरे ख्याल से इस देश की सेना ने अगर ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ दूसरे देश पर एक एक्शन के रूप में अगर अंजाम दिया है, जिसके लिए हम विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं ताकि हमारी बात को गंभीरता से लिया जाए, ताकि हमें सीरियसली लिया जाए, ताकि हमारा स्टैंड दुनिया की नजर में क्लियर हो कि ये क्यों किया गया, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम इतना संजीदा विषय है जिसको अति उत्साह में सड़कों पर चिपकाया नहीं जा सकता सर। और अगर किसी ने ये किया है अति उत्साह में, अगर किसी ने ये किया है तो फिर इसको हटवाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मंजूर है सबको। जब आप ये बात बोलेंगी तो मेरा आपसे पलट में जवाब ये आएगा कि मैं तो इस चीज से भी हैरान हूं कि मीडिया और बुद्धिजीवी आज तक इस बात पे भी चुप हैं इतने दिनों से, कि जब हम ये जानते हैं कि शशि थरूर जी का क्या इतिहास रहा है, वो कितने कांग्रेसी हैं ये भी पता है, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस ग्लोबल स्टेज पे क्या रहा है, उस समय कांग्रेस ने जो एक छोटी सी छिछोरी सी पॉलिटिक्स खेली, अब उसके पीछे अगर आप जाके वहां पे बोले कि हमने जो 4 नाम दिए थे ये नहीं था, अरे साहब
ये सरकार का प्रोरोगेटिव होता है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। अगर सरकार के प्रोरोगेटिव में उन्होंने उसको चूज करा या सलमान खुर्शीद को चूज करा, तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी को हुआ, खुश होना चाहिए क्योंकि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये है। अब आप ये जो सुजाता बहन दिखा रही हैं, अब ये बताइए अगर पब्लिक अपने लीडर का फोटो कोई लाके उसको प्लेकार्ड बना देती नहीं है, नहीं तो सर, आप उसमें ठीक से नहीं आपको समझे दिक्कत बात क्या है? आपका को। लीडर रमन सर, बन आप जाए ना बात को लोगों ठीक से के नहीं दिल समझे। में। ये वो वाली बात नहीं है कि पब्लिक जो है ये फोटो दिखा रही है। प्रधानमंत्री भी अरे मंच ये से तो बोल पब्लिक रहे के हैं। हाथ में है। सर, प्रधानमंत्री भी तो मंच से बोल रहे हैं ना सर। पुलवामा की बात भी कहा था ना कि आपका एक वोट जाना चाहिए पुलवामा के शहीदों के नाम, उस समय भी बोला था ना। तो इसीलिए बात हो रही है कि राजनीतिक बयानों के रूप हाँ, में अगर वो जब सेना आप का एक्शन पुलवामा के इस्तेमाल नाम होगा, बोलती हैं, सेना जब का आप एक्शन पुलवामा के इस्तेमाल नाम होगा, बोलते हैं ना, तो सेना की देखिए बात करिए उसका ना। अभिप्राय समझना चाहिए। मीनाक्षी जी, एवरीथिंग हैज अ कॉन्नोटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो जो चलिए है मैं एक और वो विषय पर भी आना चाहती हूँ। ठीक है सर, मैंने आपकी बात सुनी। उसका हमारे मतलब साथ बाकी गेस्ट भी हैं। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए। वो सिर्फ ये है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट था पुलवामा वाला, वो ये है कि एक ऐसी लीडरशिप जो देश के साथ खड़ी है, ना कि ऐसी लीडरशिप जो बोलती है 11 mm से ऊपर की फायर मत करो और सफेद झंडा दिखाओ। ये फर्क है, और ये फर्क देश को बताना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है संजय जी, आपने अभी तक की चर्चा सुनी। मैं अभी ज्योति मल्होत्रा वाले विषय पर आने वाली हूं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट अहम हो गया था तो इसलिए शुरुआत में इस पर टिप्पणी ली। लेकिन ग्लोबली डेलीगेशन का भेजा जाना और देश के भीतर जो इस वक्त एक राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी हुई है, जहां पर संजय जी हम ये भी देख रहे हैं कि पोस्टर्स में जिस तरह की भाषावली का इस्तेमाल हो रहा है, मीर जाफर कहना, फिर वहां से जयचंद कह देना, ये जो चीजें इस वक्त चल रही हैं देश के भीतर, जो हमारे डेलीगेट्स फॉरेन जाने वाले हैं, विदेशों में जाने वाले हैं, कितनी गंभीरता से सर उनकी बातों को लिया जाएगा अगर देश में हमारे पॉलिटिशियंस ही गंभीर नहीं है तो? देखिए, जब युद्ध शुरू होने से पहले जब मैं बाहर के कुछ चैनलों से बात करता था, उनका एक दो सवाल ये होता था कि सरकार पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहती, क्यों नहीं एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। युद्ध तो काफी सीरियस चीज होता है। ये पूछते थे सवाल, तो उस सवाल का जवाब तो आसान नहीं है देना, लेकिन और ये भी ये सब पूछते थे कि क्या भारत की राजनीति में युद्ध इस्तेमाल होगा। ये आने वाले इलेक्शंस है, इस वजह से ये युद्ध जरूरी हो गया है। तो अब जब युद्ध खत्म हो जाने के बाद अब जिस ढंग का जो स्टेटमेंट है, जिस ढंग की राजनीति अब परोसी जा रही है, उससे लग रहा है ये कि जो बीजेपी की मंशा रही शुरू से ही, प्रधानमंत्री भी इसको भुनाने में कहीं भी चूकेंगे नहीं। और आप देखिए जैसे आज का स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री का आया, उसमें ये साफ साफ है कि वो अब यही नैरेटिव को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। कोई भी मसला, ठीक कोई है। भी समस्याओं को वो नहीं उजागर करेंगे और उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हाईलाइट करेंगे। इससे क्या होता है कि लोग लोग अब जो घर के अंदर भी और बाहर भी ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या ये पूरा पूरा जो प्रकरण हुआ पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, ये सारा क्या राजनीति से प्रेरित था, ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया। तो एक जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया को लोग रेस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहे थे और ये सवाल कर रहे थे कि युद्ध में क्यों जाया जाए, हम आपके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, तो ये पूछेंगे जरूर कि आप ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप इसको आप अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप अगर एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होने के नाते आप जग ये खुद ही आप समझ सकते हैं कि जो यही वो ही रहा है एक्चुअली। राजनीति अब विपक्ष कोशिश कर रहा है कि ये नैरेटिव मेरे तरफ आ जाए, तो अब ये रस्साकसी दोनों के बीच में हो रही है। और लेकिन एक चीज साफ है कि जो अब यहाँ पे अगर इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण ये युद्ध हुआ, तो डेलीगेशन से जरूर सवाल उठेंगे कि आप तो वहाँ पे आपके देश में इस मसले को तो डोमेस्टिकली पॉलिटिकल रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जी। उसमें। तो हम अपने ही आर्गुमेंट को मेरे ख्याल से थोड़ा कमजोर करते हैं, और
जो लार्जर हित हम जिसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये 7-8 डेलीगेशंस भेज ठीक है। करके वो लार्जर हित मेरे ख्याल से वो साध सकते हैं या नहीं, मुझे शक है। ठीक है, और इस बीच देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे जो डेलीगेशन वहां जाने वाला है, लेकिन अब मैं आने चाहूंगी ज्योति मल्होत्रा के विषय पर, जासूसी के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया गया है। और इस पर विक्रम सर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिसार पुलिस ने जो एक पोस्ट किया था, और उनके उस पोस्ट में दरअसल ये सलाह थी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जहां पर ये रिपोर्ट हो रही, ज्योति के बारे में अलग अलग तरह के खुलासे किए जा रहे हैं, उन चीजों को रिपोर्ट किया जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास इसके पॉइंटर्स हैं तो जरा वो भी हाईलाइट करिएगा उस लेटर का जो रिलीज किया गया है। इसमें पॉइंट नंबर 2 में देखिए लिखा है, आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। पॉइंट नंबर 3, पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक भेजा गया है, विश्लेषण जारी है, अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। पॉइंट 4, आरोपी की कथित डायरी के जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे हैं वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। पॉइंट 5, आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से विश्लेषण जारी है, पैसों के लेन देन के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आरोपी के किसी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। और सबसे जरूरी बात जो मैं पढ़ रही हूं अभी, आरोपी निश्चित ही ये जानते हुए कि कुछ लोग पीआईओज हैं उनसे संपर्क में थी, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था और आरोपी की किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। विक्रम सर, आई एम श्योर कि आप भी लगातार देख रहे होंगे किस तरह की रिपोर्टिंग जासूसी और उस सभी मुद्दों पर हो रही है, कहां कहां से क्या क्या निकल कर आ रहा है, क्या तस्वीरें आ रही हैं। किसी का पाकिस्तान चले जाना ही आज की तारीख में देशद्रोह और देशभक्त की कैटेगरी में लोग डाल रहे हैं। इन भावनाओं को समझा जा सकता है, लेकिन सर भावनाएं तथ्य के आगे, फैक्ट्स के आगे, फाइंडिंग्स के आगे कई बार खत्म हो जाती हैं। ये जो पॉइंट सर मैंने हाईलाइट किए अभी, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से? नमस्कार मीनाक्षी जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को। ये इसमें मेरा बहुत 36 साल का अनुभव है इस प्रकार के अनुसंधान करने का। आपके 5 में से 3 पॉइंट्स में लिखा अभी तक, यानी कि एक इंटरिम प्रेस रिलीज है, ये कोई फाइनलिटी के साथ नहीं दी गई है। अभी तक, अभी तक, अभी तक। और क्या हम उम्मीद करें कि अगर उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी है, क्या वो साझा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और अगर कोई पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी करेगा तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। अब हम बात आते हैं इसके, मैंने अपने करियर में एक साहब आए थे, मुझसे यही सवालात किए थे कि पूछताछ में आपको कोई मुफीद जानकारी मिली? तो मैंने यही कहा अभी तक की जानकारी में कोई मुफीद, जबकि काफी मुफीद जानकारी मिल चुकी थी। क्या कोई असलहा वगैरह? जब उन्होंने सामरिक महत्व की चीजें पूछी तो हमने कहा पत्रकार महोदय, हमें लगता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो कि दुश्मन देश हमसे यही पूछने की कोशिश करता है। तो बराए करम वही पूछिए जो जनता को जानने का अधिकार है, राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान जाना देशद्रोह नहीं हो सकता है, लेकिन इन हालात में एक पाकिस्तान एम्बेसी में जाके आप इतनी वरिष्ठ संवाददाता हैं, एडिटर हैं और इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को पाकिस्तान एम्बेसी से, मुझे तो आज तक कई एम्बेसी से आया, पाकिस्तान एम्बेसी में बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि पाकिस्तान नेशनल डे पे आपको इनवाइट मिले। नहीं सर, गाड़ी अंदर नहीं जाती है। फॉरगेट कि आपको अंदर जाने देंगे, कोई एंट्री नहीं होती है, कोई एंट्री नहीं होती। और यहाँ पर वीआईपी की तरह गई। और इसके साथ पहलगाम के पहले, हमले के पहले पहलगाम वो जाती हैं, सारी दुनिया में तमाम क्षेत्र थे पहलगाम में जाकर के, और इसको ये कहना सामरिक महत्व की चीज है। तो क्या वो हमारे टैंक्स या ब्रह्मोस की जानकारी, ये इनकी सलाहियत नहीं है, ये इसकी जानकारी। लेकिन जो जानकारी दे सकती थी, पहलगाम का वीडियो हो या बॉर्डर के एरियाज हो, और आईएसआई का एक पैम्फलेट है इंटेलिजेंस का जो अपने ऑपरेटिव को देता है, हम बहुत कुछ जान सकते हैं गुफ्तगू करके और गौर से देख करके। तो इन्होंने गुफ्तगू भी किया और गौर से देखा भी और उसको दुनिया में साझा भी किया। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने पहलगाम के बारे में जग जाहिर कर दी। और पहलगाम जाना अपने में ही सस्पिशियस है, पाकिस्तान एम्बेसी में जाना सस्पिशियस है। और जिसको मैं कह रहा, मैं एक एक बिंदु और आपको बताता हूं, जैसे आपने 5 पॉइंट बताया, मैं आपको 8 पॉइंट बता रहा हूं। पाकिस्तान से इनवाइट आना, पाकिस्तान एम्बेसी में जाना, मोस्ट फेवर्ड पर्सन होकर के वहां की हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करना, मरियम नवाज के साथ साक्षात्कार करना,
और ये वहां की हॉस्पिटैलिटी को अवेल करना, जानते हुए कि पाकिस्तान एक दुश्मन राष्ट्र है, वहां पे इस तरीके की जा करके आत्मीयता और सौहार्द दिखाना, ये चीज सस्पिशियस है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अत्यंत सस्पिशियस है। इसके अलावा लिविंग बियॉन्ड मीन्स आपने उसकी ज्योति के घर की हालात देखे, और इसको कहते हैं इनकम डिसप्रपोर्शनेट टू नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, जो आमदनी का जरिया है उससे कहीं ज्यादा खर्चा है। ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और अब तक, जैसे कहना अब तक 4 बार तो कह दिया अब तक, ये वही बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजे, आपने फॉरेंसिक और फाइनेंशियल स्क्रूटनी के लिए बैंक अकाउंट्स को रखा, डिटेल्ड इंट्रोगेशन है। मैं अभी भी कहूंगा, मेरा परामर्श होगा हिसार पुलिस को या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनका ज्योति का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस करने पर विचार कर लें, क्योंकि जिस तरीके की उनको आईएसआई के साथ सरपरस्ती मिली है, वो अब काफी शातिर दिमाग की हो चुकी होंगी। आसानी से पूछताछ करने में वो आपके किसी सवाल का माकूल जवाब नहीं देंगी। लेकिन अब उनको भी आप ज्योति तो छोड़ दीजिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, अब ज्योति के डिफेंस में तमाम पत्रकार आ गए। उसने आखिर ऐसी क्या गलती करती थी? और जब उसने कह ही दिया कि सामरिक महत्व की कोई चीज उसके पास से नहीं मिली, तो उसको एक तरीके से प्रमाण पत्र मिल गया कि अब उसको हमें छोड़ देना चाहिए और एक माफीनामा देना चाहिए। अगर हम इसी स्टैंडर्ड पे काम करते रहे तो मीनाक्षी जी, फिर प्रत्येक चरमपंथी और प्रत्येक आईएसआई एजेंट भी बाइज्जत जाएगा बिरयानी का पैकेट हमसे लेकर के, और हम हाथ जोड़ के माफी भी मांगते रहेंगे। ऐसे ठीक नहीं है होता। सर, एक चीज और जांच- बताइए, ये हिसार पुलिस को ये नोट रिलीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? नोट रिलीज करने की भ्रम की स्थिति, आज का जमाना है फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, उसकी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए, क्योंकि जितने मुंह उतनी बात। एक आपने कहा कि डायरी की चीज आ गई, अगर डायरी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी संवेदनशील है, तो पुलिस के पास क्यों नहीं है? और अगर पुलिस के पास नहीं है तो डायरी के बाबत ये बिल्कुल फेक न्यूज है, और इसी को चीज को भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए। और दूसरा, हमारी हर चीज को आप ब्रह्म सत्य, शाश्वत सत्य न मान लिया कीजिए। हो सकता है हम भी आपके मन में एक भ्रम डालने की कोशिश करें कि अब तक नहीं मिला है, आपका गार्ड दूर हो जाए और आपके जो संपर्क सूत्र हैं आपसे संपर्क करें, या फिर अपने जो आपत्तिजनक वस्तुओं Okay. उसको ढील करने की कोशिश करें। ये भी एक डाइग्रेस एंड डिसीव, ये भी एक एंडेवर हो सकता है। सर, आपको लगता है कि यह केस पलट भी सकता है इसकी अभी तक की स्थिति को देखते हुए? किस मामले में पलटने का कोई सिलसिला मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तो ये दिख रहा है कि जो सबूत अब तक आए हैं, ये हाईली, जिसको कहते हैं हम लोग की पुलिस के लैंग्वेज में एक वर्ड है, और आपको मालूम भी होगा, सार्स, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। इसकी सस्पिशियस एक्टिविटी उस ग्रेड की है बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनलिटी, और अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। किसी लेमैन से पूछिए तो ये बताओ कि कोई आदमी बराबर पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान के एम्बेसी से बात कर रहा है, उनके नाम अपने फोन में गलत नाम से फीड कर रहा है, उसके पास अपनी जो आय का स्रोत है उससे कहीं ज्यादा पैसा है, तुम ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, अपराधिक या नॉन अपराधिक? इसका जवाब जग जाहिर है कि अपराधिक कृत्य है, इसका अनुसंधान होना ही चाहिए। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन संजय जी आपसे लूंगी। देखिए, भारत में के भीतर जो ये घटनाएं, इस तरह के केसेस जो सामने आए हैं, इंटरनेशनली क्या ये हमारे स्टैंड पर इफेक्ट डालते हैं सर? देखिए, मैं डीजीपी साहब को सुन रहा था तो थोड़ा सा मैं उन्हीं की बात पे, ये जर्नलिस्ट के लिए आम बात है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नेशनल डे पे, पाकिस्तान के नेशनल डे पे आप देखेंगे तो कम जितने भी यहाँ पे पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करीब करीब सबको इनविटेशन जाता है, और बहुत लोग अटेंड करते हैं। और ये कोई क्राइम नहीं है अटेंड करना नेशनल डे पे। ये जो पत्रकारिता में है, जो दक्षिण एशिया को कवर करते हैं, वो जाते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं। संपर्क उनका भी एक सोर्स होता है, वो नहीं, इन्फॉर्मेशन। लेकिन संजय जी, वो जर्नलिस्ट के लिए है, मतलब कम से कम जो एमईए बीट एटलीस्ट पिछले 15 साल से कवर कर रहे होंगे, शायद उनको जाता है। मतलब ज्योति का उस तरह का प्रोफाइल नहीं है, तो इसलिए सवाल है। आप देखिए, जर्नलिस्टों के अलावा वहां पे और भी सोशल एक्टिविस्ट नहीं, मतलब होते हैं। somebody who is blogger, जिसका कोई उस तरह का प्रोफाइल नहीं है कि जिसने कोई कॉन्क्रीट काम मैं उसको इस मामले में किया हो। जाना क्राइम नहीं मानता एज ए जर्नलिस्ट। मैं पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर उनके इनविटेशन को स्वीकार करना कोई क्राइम नहीं मानता। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और वो कोई ऐसा, ठीक है हमारे दुश्मन देश हैं, लेकिन एज ए सिविल सोसाइटी जाने में कोई हर्जा नहीं है, और इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है उनसे बात करना। अगर वो आप उनके लिए काम करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, चाहे कुछ और करते हैं, तो वो चीज़ हो। अब यहाँ पे इनके केस में ये है कि जो
हरियाणा पुलिस ने खुद ही बोला है कि ये सब जो जो शंकाएं थी वो नहीं है। और एज ए ब्लॉगर अगर आप गुड नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो पाकिस्तान जाने में क्यों हर्ज है नहीं। पाकिस्तान के लोग भी इंडिया आके ब्लॉगिंग करते हैं। मैंने देखा 2-3 लोग ब्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तानी, डिस्पाइट इतना इतना अंतर दुश्मनी होने के बावजूद आते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करके चले जाते हैं। तो वो है कि कितना गुडविल आप बनाते हैं, वो कितना नेटवर्क, ये इम्पोर्टेंट है। और ठीक है। आपका क्या क्रेडिबिलिटी है, यहाँ वहाँ के लोग भी यहाँ आकर करते हैं और बाहर है। के लोग जाते हैं। अब ब्लॉगर्स में होता है कि जो आप आपका नेटवर्क है तो कोई आपके एम्बेसी वाले आपका खर्चा ले लिए कि चलो मेरा कंट्रीज का होगा, आपके कोई दूसरा एम्बेसी वाले भी ले लेगा। आप अगर मान लें रिपब्लिक जाना चाहते हैं, हो सकता है कजाकिस्तान एम्बेसी ठीक है आपको सर, ये आपका वैसे ओपिनियन संजय जी हो सकता है, लेकिन मैं फिर बोलूंगी इस बात को, क्योंकि हम लोग भी ऐसे कॉन्वर्जेशन टर्म्स पर होते हैं। एंड आई नो कि जब तक किसी का विदेश मामलों को कवर करने का अनुभव किसी भी, मैं सीरियस जर्नलिज्म करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, 15 से 20 साल का नहीं है, इतना आसान नहीं है एम्बेसीज के अंदर एक्सेस करना। ये एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में कह रही हूँ। और स्पेशली somebody who is just a यूट्यूबर, जो जिसका बैकग्राउंड सिर्फ व्लॉगिंग का है, 3-3.25 लाख के सब्सक्राइबर बेस हैं, और वैसी स्टोरीज है जहां आप घूमने फिरने जा रहे हो, आउटफिट्स ये वो इस तरह की बातें हैं। मतलब एक सीरियस, आई डोंट थिंक सो कि ज्योति ने कभी कोई इस तरह का कवरेज या कोई इस तरह का वीडियो भी पोस्ट वहां पर किया होगा जो दो देशों के संबंधों की दिशा में भी किसी तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। दिस इज माई ओपिनियन, बट यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन। विक्रम सर इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं केवल एक है कि विद्वान संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, माकूल बात कही, लेकिन यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट एन इन्विटेशन फ्रॉम पाक एम्बेसी, विच इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एम्बेसी। हर आदमी को, मुझे हर एम्बेसी के लगभग 2500 एम्बेसीज के इनवाइट्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी से यूं नहीं है। और आम चर्चा यही है that you have to be a sympathizer with an enemy state, only then you get the invite, a sympathy या absolutely of some utility। वरना पाक एम्बेसी से इनवाइट प्राप्त करना कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि मैं इसको डिस्क्वालिफिकेशन भी मानता हूं कि पाकिस्तान से आपको अगर इनवाइट आया है तो जरूर हमने ऐसा कोई कृत्य किया होगा कि पाकिस्तान हमें अपना मित्र समझ रहा है, और देश का शत्रु मुझे अपना मित्र समझे तो मुझे जरा सोचना होगा कि ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया कि पाकिस्तान मुझे दावतनामा नहीं, लेकिन विक्रम सर इसमें फिर एक दूसरा पॉइंट भी है। देखिए, अगर हम बॉर्डर एरिया की तरफ जाएं, मतलब स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब की तरफ ही चले जाते हैं, पंजाब के सीने पर पार्टीशन हुआ है, जो पंजाब वहां रह गया और जो पंजाब हमारे पास है, लेकिन आज भी लोगों का रोटी बेटी का संबंध है, आज भी लोगों का विरासत का संबंध है, कल्चर का संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, फोन कॉल्स तो आज भी होते हैं, लोग मिलने जाना चाहते हैं एक दूसरे को। मुझे याद है ऋषि कपूर साहब का कभी कोई बहुत पुराना इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से जाकर अपनी जो हमारी खानदानी हवेली है वहां पर जाना चाहता हूं। तो जहां पर इस तरह के संबंध हैं, वहां पर पाकिस्तान का भारतीयों को आमंत्रित करना या उनके प्रति, पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तान नेशन की आर्मी के एंगल से, वहां की लीडरशिप के एंगल से नहीं बोल रही हूं मैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रही हूं। तो उस लिहाज से अगर वहां से कोई इन्विटेशन आता है, लोग आते हैं तो बड़े प्यार से बुलाते हैं, यहाँ के लोग भी जाते हैं, बड़े प्यार से जाते हैं। और ये रिलेशनशिप सर वो रिलेशनशिप नहीं हो सकता जो किसी पाकिस्तानी का किसी यूरोपियन से होगा या किसी पाकिस्तानी का किसी अमेरिकन से होगा। तो इंडिया पाकिस्तान का क्योंकि साझा इतिहास है, तो इसलिए वो एक अलग पिक्चर होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी इसी समाज में रहता हूं। कितनी लड़कियां पाकिस्तान की हमारे हिंदुस्तान में, यूपी में ब्याही हैं, कितनी लड़कियां लड़के पाकिस्तान में ब्याहे हैं, और उनके आपस में संबंध है, मैं उसको नहीं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी और वो भी दानिश ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के माध्यम से इनवाइट आना और उसके माध्यम से पूरे दुनिया में घूमना, भ्रमण करना। और एक चीज और है, जिस तरीके से इस लड़की ने जो ब्लॉक किया, कि दरअसल इसमें न पाकिस्तान का दोष है न हिंदुस्तान का दोष है, वो तो हमारे जो पर्यटक थे उनको और सावधान रहना चाहिए था, पुलिस को और सावधान रहना चाहिए था। मतलब उनकी बड़ी गलती थी जो पर्यटक थे कि वहां पहलगाम चले गए, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उनकी हत्या हो गई। इस तरीके का ब्लॉग हुआ, जाहिर है सुजाता जी। ज्योति, हाँ ठीक है सर। सुजाता जी, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, जहां तक ये मामला है मीनाक्षी जी, मैं सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर पूरा छोड़ती हूँ, क्योंकि ये समय बड़ा संवेदनशील है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कई बार कह चुकी हूँ कि हम सरकार के साथ हैं, और इस वक्त कोई भी बात हमारी तरफ से तो कम से कम ऐसी नहीं आएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है उसका बात का बतंगड़ बनाए, क्योंकि सच्चाई है
कि हम सबको एक साथ होना चाहिए और अपनी सुरक्षा एजेंसीज पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ जो संजय जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके दो पक्ष हैं और हरियाणा पुलिस कहती है कि भाई मतलब इनके पास से कोई तथ्य नहीं मिले हैं, तो वो भी बड़ा सोचनीय विषय है कि आपने इतने बड़े मामले में अगर किसी को अरेस्ट किया है तो ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लेंगे क्या? कुछ तो आपको तथ्य मिले होंगे ना, प्राइमा फेशी, तभी तो आप जाके ऐसा कदम उठाएंगे। तो मैं इसमें तब तक कुछ कमेंट नहीं करूंगी जब तक ठीक है। हमारी एजेंसीज की तरफ से कोई बात ना आ जाए। ठीक है, रमन जी। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मीनाक्षी जी। मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता हूँ। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बीना सावर करके, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। जी। मेरे फोर फादर्स वहां से आते हैं, इसलिए एक बारी ट्विटर जब होता था, एक्स जो है ट्विटर होता था, उस पर संपर्क हुआ और ऐसे ही किसी डिबेट में उनसे मिलना हुआ और बात हुई। और उनको मैंने जब डिबेट के बाद बताया कि मेरे फोर फादर्स वहां से आते हैं, तो ऐसे ही जनरल बातचीत हुई। उसके कुछ समय के बाद, अंदाजन 2 साल 2.5 साल के बाद, उनका उनके ऑफिस से किसी का फोन आया और उन्होंने मेरे को मेरे पुरखों के जो घर थे, अंदाजा मैंने उनको बताया था, उन्होंने वहां के फोटोग्राफ्स भेजे। तो ये बिल्कुल पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। लेकिन अगर मेरे पास कोई पाकिस्तानी फोन करता है, मेरे को आज भी फोन आते हैं पाकिस्तान से कि आपको टीवी पे देखा था, ये करा था, वो करा था, आप ऐसे, मैं उनका फोन अमूमन एक्सेप्ट नहीं करता या मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं। उसकी वजह सिंपल सी है कि मैं कभी भी किसी भी पाकिस्तानी के इंटेंशन के ऊपर मैं यही नहीं कर सकता कि वो करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास बतेरा सिस्टम रहता है। अब आपने जो बात करी ज्योति की, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ज्योति के साथ साथ और कुछ लोग हैं हरियाणा से, पत्रकार हैं, छोटे छोटे पत्रकार हैं जो इसी प्रकार की ब्लॉगिंग करते थे और उनको भी पाकिस्तान डे का आया इनविटेशन और वो भी गए हैं और उनको भी बतेरा कुछ, उनके जो साइड जो बिजनेसेस हैं वो उस मिलने के बाद एकदम जंप हो गए। ये भी एक अजीब कहानी। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, क्या आपको याद है कि 2008 में किसी एक परिवार को खाने पे एम्बेसी में बुलाया गया था और उसके बाद से उस प्रोफाइल का परिवार फिर किसी और दुश्मन देश, हमारे पास दो ही दुश्मन देश हैं खासकर, एक चाइना एक पाकिस्तान, आपने कभी देखा है या सुना फिर से कि कोई ऑपोजिशन लीडर या कोई पार्टी का जो रूलिंग पार्टी का बड़ा लीडर है उसको बुलाया गया हो खाने पे? फिर से नहीं सुना होगा। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े यूट्यूब हैंडल हैं, कुछ बाहर बैठ के, कुछ इधर बैठ के, कुछ उधर बैठ के काम कर रहे हैं और उनकी आप जब बात करेंगे, देखिए पॉलिटिकली आप किसी का खंडन करें, आप किसी को बुरा बोले, सरकार को गलत ठहराएं, वो चलता है, लेकिन आप देश को नेगेटिव लाइट में बार बार दिखाएं। ठीक है सर, थोड़ी सी पॉजिटिव लाइट की बात कर लेते हैं फिर। रमन सर, थोड़ी पॉजिटिव लाइट की बात करते हैं। ऑन अ लाइटर नोट बता दीजिए, क्या ऐश्वर्या जी को कुछ मैसेज गया था क्या तैयार होकर ग्लोबली जाने के लिए? एक सॉफ्ट मैसेजिंग, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, कुछ गया था क्या फोन वोन? इसका तो वही बता सकती हैं, लेकिन मेरे को पहली बारी बॉलीवुड में थोड़ा सा जागरूकता जो होनी चाहिए, खासकर क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं बहुत सारे, वो पाकिस्तान वाले भी होते हैं और बहुत सारे लोग बिलों में घुस गए जिनके मुंह पे ताले लग गए पाकिस्तान का नाम लेते हुए इन दिनों में। उनसे तो बहुत हिम्मत दिखाई ऐश्वर्या जी ने कि वो वहां गई और ऐश्वर्या राय की जरा कान फिल्म फेस्टिवल वाले फोटोज दिखाइए। हाँ, पर कोई फोन वोन गया था, कोई इन्फॉर्मेशन गई थी या कुछ सॉफ्ट मैसेजिंग की गई क्या सर? देखिए, इसका ज्ञात मेरे को तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ऐश्वर्या जी ने जो करा वो करारा करा और मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोगों से तो बहुत अच्छा करा जो कमाते यहाँ पे हैं लेकिन दिल वहां के लिए धड़कता है। उनको सर मुझे बताइए, जो ये मैचेस दुबई में खेले जाते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, वो कमाई किसके पास जाती है फिर? क्या दुबई पाकिस्तान में? नहीं तो खेल किसके साथ रहे हो मैच आप? दुबई पाकिस्तान में है। नहीं, पर मैच किसके साथ खेल रहे हो? ऑब्लिगेशन थी ना, गए पाकिस्तान नहीं गए। ठीक है संजय जी, हालांकि मुझे लगता है सर आपका वैसे डोमेन नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी क्योंकि आज इस तस्वीर की बहुत चर्चा है, हालांकि हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि ये उनका डिसीजन वाकई ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जुड़ा हुआ है या
टोटल ये ड्रेस आउटफिट स्पेसिफिक जस्ट एक फैशन डिजाइनिंग फील्ड का एक अपना प्रेरोगेटिव था, लेकिन चर्चा है सर, देश में बातचीत बहुत छिड़ी हुई है। अगर आप अपनी कोई राय इस पर जाहिर करना चाहें तो। नहीं, ये तो नेचुरली है, लोग रीड करेंगे ही। और वो भी अगर शी कम्स फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली, तो वो भी मैसेजिंग तो वो समझती है, मैसेजिंग का इम्पोर्टेंस, और वो भी समझती हैं कि जो अभी के वक्त में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो अनभिज्ञ तो नहीं होंगी, शी इज नॉट इनोसेंट, तो ये डेलिब्रेट आई एम श्योर। और इंटरनेशनल कम्युनिटी रीड कर रही है इस मैसेज को या सिर्फ भारतीय रीड कर रहे हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को मतलब नहीं है, वो अपने ही मसले में इतने उलझे हुए हैं। हम भारत में ही ज्यादा उनके बारे में बात करते हैं, वहां रह के वो हमारे बारे में वो बात नहीं करते। अगर आप ट्रैवल करेंगे यूरोप और दूसरे जगह, तो ठीक है। जितना हम सोचते हैं उनके बारे में, उतना नहीं सोचते वो हमारे में। इवन चाइना भी चले जाए तो जितना हम चाइना चाइना करते रहते हैं, वो भारत भारत नहीं करते। तो वो हमारी बीमारी है। ठीक है। तो खैर, ये मैसेजिंग अपना इंटरनेशनल के लिए तो नहीं होगा, डोमेस्टिक के लिए होगा। वो अब एक मैसेज दे रही है। आजकल बॉलीवुड भी काफी पॉलिटिकल हो गए हैं वो। ठीक है। हाँ, तो जी कड़ी में विक्रम सर, क्लोजिंग रिमार्क के लिए सर आपके पास आ रही हूँ, और ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पुलिस सेवा में सर्व कर चुके हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते, वेल अवेयर वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक होने के नाते, सर आपकी राय क्या है? देश में क्या चल रहा है? जो ये मैसेजिंग की जो नैरेटिव्स की बात हो रही है, ग्लोबल छोड़ दीजिए, ये सारी बात क्या सिर्फ देश के भीतर जो 125 करोड़ से ज्यादा की अब आबादी है, क्या ये नैरेटिव सिर्फ उसको समझाने के लिए है? जैसा संजय जी कह रहे थे कि ग्लोबल कोई मैसेज नहीं जा रहा, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है सारी की सारी जो चल रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं बहुत ही द्रवित हूं कि आपने सही कहा, पुलिस में सेवा करना एक चीज है, लेकिन एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपने राजनीतिक मित्रों से कहूंगा, कुछ तो बुद्धि, कुछ मेधा, प्रज्ञा, रितंभरा तो उम्मीद कीजिए कि भारतीयों में भी है। उनको ये ना समझिए कि आपके टोकनिज्म या आपके इशारे वो पढ़ने के लिए हैं। उनकी अपनी वास्तविक सोच है, इंडिपेंडेंट है, अपने चैनल से अपनी सोच है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, लेकिन जो सच है, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, टंकार के साथ बोलती है। और आपके इशारेबाजी, जब तक की बातों आप में दम नहीं होगा, तो बातों से आप कब तक खुश करेंगे? अभी तक तो हम लोग बातों से ही खुश हो रहे हैं, और जो बातों से 70 साल से खुश हो रहे हैं, ये देखना है कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, और ये कांस्य पदक कौन है। लेकिन हैं सभी एक तरीके से, जो लगता है कोई फलाने चीज की दुकान खोल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जब चिराग जल जाए, बिजली आ जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, महत्वपूर्ण बात ये है, बाकी सब ढोल की पोल है। क्या बात है सर, आज आपने दिल खुश कर दिया। जो आज आपने सर बोला ना, मैं इसको आज अलग से पोस्ट करूंगी एक वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है ये बात आज आपने जो बोली है ना सर, ये पूरे हिंदुस्तान के दिल की बात है। आई एम श्योर ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आगे पहुंचेगा। बट इसी बात पर, इसी नोट पर कार्यक्रम को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए साथ में और अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।